जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 28 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 28 दिसंबर के दिन, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 28 दिसंबर के दिन, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 28 दिसंबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ सॉर्ड की, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके पार्टनर कंफ्यूज हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, यस यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई छोटा मोटा ऑफर लेके आते हैं, आपको सिर्फ इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है, मतलब आपको लग रहा है कि पता नहीं आपके पार्टनर आपके साथ सीरियस हैं भी कि नहीं है, पता नहीं ये फ्यूचर में क्या सोच के रखे हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे कप का कोई कार्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2, 3, 13। 3, 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। इसके बाद है 17, 8, 12, 7, 4, 7, 18। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 77, 17 नहीं, आपको 17 ही दिखेगा। ठीक है, जैसे 77 आपका बर्थ ईयर हो सकता है या किसी का बर्थ ईयर हो सकता है आपके नोन में, आपके पार्टनर का हो सकता है, आपका हो सकता है। एंड 17 आपको दिख सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8, 18 भी आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है 3 ऑफ बैंड का। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके वरीड हैं। देखिए फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ बैंड से कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। एंड वो सोच क्या रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की योजनाएं बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए जो ये रिलेशनशिप आगे तक बढ़े। और इसमें इसको, ये रिलेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में किसी तरह की डिस्टेंस तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इस डिस्टेंस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। तो डेथ के कार्ड का मतलब यह है कि कोई बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर के मन में कोई पुरानी कड़वाहट हो सकती है या फिर कोई पुराना पैटर्न हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर यहाँ पे कोई छोटा मोटा ऑफर ही लेके आते रहे हैं आपके लिए, या तो ये खुद कंफ्यूज थे या फिर इसके बाद क्योंकि डेविल का भी कार्ड आया है, तो डेविल के कार्ड से या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, कोई फियर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर किसी एक पैटर्न को लगातार रिपीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्योंकि फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, इस वजह से ये पैटर्न ख़त्म करने के मूड में है। यस, अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसको छोड़ करके एक न्यू जर्नी, एक न्यू लेसन, मतलब एक न्यू चैप्टर आपके साथ ओपन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। स्टार की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर होपफुल हैं। पुरानी अगर कोई फाइट हुई है, कोई नेगेटिविटी है, तो आपके पार्टनर उससे हील कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इनको हीलिंग मिल भी रही है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं, अब इनको इस रिलेशनशिप में कुछ होप नज़र आ रही है एंड आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है इनके दिल में, जैसे कि पुराना जो भी हुआ उसको लेट गो करो एंड एक नई शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ों पे इनको काम करना है, कुछ चीज़ों पे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्योंकि बॉटम में आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फिलहाल कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज भी हैं। ओके, यस, थोड़े से इनको डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इनका जो
डेथ की कंडीशन है ना, मतलब इनके अंदर जो है जो चेंजेस आ रहे हैं, इनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं उसको ख़त्म करके, जो भी दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करके ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा तो कंफ्यूज है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिव है, कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर हैंग्ड मैन की कंडीशन है। ओके, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल से तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा अपने टैलेंट को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो फिलहाल तो मुझे आप काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई पड़ रहे हैं अपने काम को लेकर के, एंड जो भी जैसे बारीकियां हैं, अगर आपको कुछ नया सीखना है या फिर आपको डीप जा कर के कुछ सीखना है तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं एंड आपको रहना भी चाहिए। ओके, तो ये वक्त ऐसा दिख रहा है कि अपने काम को बेहतर बनाने का एंड नई नई स्किल सीखने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो हार्डवर्क है वही आपके सक्सेस को लेकर के आएगा। कहीं ना कहीं अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप हार्डवर्क से पीछे भी नहीं हटते हैं। यस, कभी कभी यहाँ पे क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है तो कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है चीज़ें रुक गई हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई कंडीशन आती भी है, क्योंकि मुझे दिख रही है हैंग्ड मैन की, जैसे आप स्टक हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों में देखिए कहीं कोई कमी तो नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा रुक जाना, कभी कभी थोड़ा सा रुक करके वेट करना, देखना कि आखिर ये दिक्कत क्यों आ रही है, कहीं मेरे अंदर कोई माइनस पॉइंट तो नहीं है, इसको इसकी तरफ भी शो करता है। क्योंकि 12 एंड 8 का मतलब जजमेंट की एनर्जी है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। तो उसका रीज़न यही है कि आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपके सामने दो रास्ते हो सकते हैं। अब आप डिसीजन लेने में खुद को आप इनकेपेबल समझ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आंखों से पट्टी हटाएं एंड पूरी जानकारी के साथ आप उसको सेलेक्ट करें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। कोई भी डिसीजन लेना पड़ सकता है, कुछ भी आगे के लिए आप सोच रहे हैं तो उसमें आपको क्लियरिटी के साथ डिसीजन लेना है। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है चेरियट का कार्ड। तो चेरियट का मतलब ये है कि आपको रुकना नहीं है, आप अनस्टॉपेबल हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये भी पॉसिबल है कि कुछ आपके अंदर की कुछ नेगेटिविटी, कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई ऐसा पैटर्न मैंने आपको बताया था जो शायद आपके लिए सही नहीं है, उसको आप रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे पैटर्न को तोड़ने की, छोड़ने की ज़रूरत है। 7 12 19 सन की एनर्जी है। तो भाई ये कोई बैड हैबिट ज़्यादातर मुझे दिख रही है, या फिर आपके अंदर का कुछ जैसे कंट्रोल करना चीज़ों को। यस, ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है, दो चीज़ें दिख रही हैं, या तो कोई बैड हैबिट है या फिर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने के मूड में रहते हैं। तो ये कंट्रोलिंग नेचर नहीं, मतलब हार्डवर्क कीजिए, डिसीजन लीजिए, क्लियर रहिए एंड फिर आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। थोड़े टाइम के लिए पॉज आता है, थोड़े टाइम के लिए दिक्कत। देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, अप एंड डाउन लगे रहते हैं, तो उसको लेके वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो डेविलिश, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, डेविल का मतलब ये है कि ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैंने ये सोच लिया है तो मुझे करके रहना है। मेहनत करने पे आपका राइट है, लेकिन आप फल की चिंता नहीं करनी चाहिए आपको इतनी। एंड अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा पॉज भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है। मतलब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप ग्रोथ होगी आपकी ज़िंदगी में, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कार्ड आ चुके हैं 4 ऑफ सॉर्ड का। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं वो मेंटल पीस चाहते हैं। वो इस रिलेशन से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि जैसे मैंने बताया था ये स्टार की एनर्जी, उनको सुकून चाहिए एंड सुकून में आ रहे हैं, मतलब फ्यूचर में आपके साथ वो सुकून से रहना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको थोड़ा सा अपनी फीलिंग को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी किसी तरह के डिस्प्यूट से, किसी तरह के नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड की है, मतलब डिसीजन लेने वाली हालत उनकी नहीं है। 4 3 7 का मतलब भी है इल्यूज़न। इल्यूज़न का मतलब ये है कि अभी क्लियरिटी नहीं है, नहीं पता है कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये टाइम लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
7 ऑफ वैंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर थोड़ा सा डिफेंसिव फील कर रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं या इस रिलेशन के लिए दूसरों से या खुद आपसे लड़ना पड़ रहा है। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि इनको आपसे स्पेस चाहिए, तो जब स्पेस चाहिए तो कहीं ना कहीं अपनी डिसीजन लेकर के अ, अपनी कंफर्ट के हिसाब से, मतलब जैसे अपनी सहूलियत के हिसाब से ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब किसी तरह का प्रेशर आपके पार्टनर को नहीं चाहिए कि जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर अभी आ जाएं तो अभी आने की कंडीशन नहीं है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर जस्टिस चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी नहीं हो सकता, अभी कंडीशन नहीं सही है, अभी मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें क्लियरिटी कैसे दे दूँ। तो यहाँ पे जब ये खुद क्लियर नहीं है तो ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि ये कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। ओके, मून की एनर्जी। यस, तो मून की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी छिपी हुई फीलिंग है, कुछ इल्यूज़न भी है। ओके, किसी तरह का डर हो सकता है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी हो सकती है जिसे ये खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, मतलब जो चीज़ इनको जैसी दिख रही है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत मज़े में है, इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इनके मन की हालत बिल्कुल डिफरेंट है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 18 7 फिर से 25, 25 का मतलब 7। तो 7 की एनर्जी आ रही है। मतलब 77 भी मैंने आपको शायद बताया भी था, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ जैसी दिखती है एग्जैक्टली वैसी है भी नहीं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी क्लियर नहीं है, तो जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक ये आपकी तरफ आने से रहे। यस, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जैसे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बॉटम की आ रही है। एंड ये छोटा ऑफर है, अभी कुछ बड़ा दे पाने की इनकी हालत नहीं है। देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सोचें कि ये देना चाहते नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि कंडीशन इनके फेवर में नहीं है। इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी वीकनेस को आपके सामने दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं वीक हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं परेशान हूँ। ऐसा कोई दिखावा भी ये नहीं करना चाहते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए, किस्मत आपके फेवर में है, तो आज नहीं तो कल आपके पार्टनर भी आपके फेवर में हो ही जाएंगे। ठीक है, जय माता दी।